दोस्तों, जंगल में जीने के लिए आपको खाना और पानी के अलावा एक और चीज की सख्त जरूरत होती है, और वो है आपकी किस्मत। क्योंकि अगर किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया तो आप कब किसी जानवर का डिनर बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर किस्मत का सिक्का चल रहा है तो एक गधा भी हाइना को मारकर उसकी चटनी बना सकता है, और यहाँ तक कि एक छोटा सा खरगोश भी एक खतरनाक सांप को धूल चटा सकता है। शेर को उसके अमेजिंग शिकार टेक्निक की वजह से ही जंगल का राजा कहा जाता है। शेर किसी जानवर को अगर एक बार दबोच ले तो उस जानवर का बचना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन राजा की किस्मत हर बार अच्छी हो ये जरूरी नहीं। यहाँ एक भूखी शेरनी एक जंगली भैंसे पर हमला बोलकर कुछ ही देर में उसे जमीन पर लिटा देती है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि गई भैंस पानी में, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और यहाँ एंट्री होती है 2 और भैंसों की, जो अपने मजबूत सींग से लगभग 120 किलो से लेकर 180 किलो तक की शेरनी को कुछ इस तरह हवा में 2-2 बार उठाकर पटक देते हैं, जैसे उससे कह रहे होगे राजा रानी होगे तुम अपने घर में, यहाँ तो बस हमारी चलती है। हर इस भूखी शेरनी को आज यहाँ से भूखे पेट ही वापस जाना पड़ेगा। न आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब किस्मत हो बलवान तो गधा भी पहलवान। अगर आपने सिर्फ ये कहावत सुन रखी है तो यकीन मानिए आज आपको अगली वीडियो में इस कहावत पर विश्वास भी हो जाएगा। हाइना को एनिमल किंगडम में एक बेरहम शिकारी माना जाता है, और ये इतने खतरनाक है कि लेपर्ड और चीता जैसे खूंखार जानवर भी इससे ज्यादा पंगा नहीं लेते। लेकिन आज इसका पाला एक गलत जानवर से पड़ गया है। इस हाइना ने इस गधे को अकेला पाकर जरूर सोचा होगा कि आखिर एक गधा उसका क्या ही बिगाड़ पाएगा, लेकिन जल्दी उसकी ये सोच उस पर भारी पड़ गई। जैसे ही वो गधे पर हमला करने गया, गधे ने उसके कान को चबाकर जिस तरह से उसे बाहर का रास्ता दिखाया, हाइना ने भी आज इस गधे को पहलवान मान ही लिया होगा। वैसे तो हम सब गधे को सुस्त और बेवकूफ समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला गधा हाइना की ऐसी की तैसी कर देता है। पता नहीं गधे से मार खाने के बाद ये हाइना अब अपने शिकारी भाई बहनों को क्या मुंह दिखाएगा। पानी में रहकर मगर से बैर वाली कहावत अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि मगर की जगह अब इलेक्ट्रिक ईल को रिप्लेस किया जा सकता है। इस वीडियो में एक एलिगेटर ने इस इलेक्ट्रिक ईल को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, और उसकी ये कोशिश एक हद तक सक्सेसफुल भी रही। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक इलेक्ट्रिक ईल किसी को भी 500 वोल्ट से लेकर 800 वोल्ट तक की बिजली का झटका दे सकती है। पता भी कैसे हो, एलिगेटर ने आपकी और हमारी तरह साइंस भी तो नहीं पढ़ी है ना। खैर, एलिगेटर यहाँ ईल को अपने जबड़े से दबा लेता है, लेकिन तभी इलेक्ट्रिक ईल उसे बिजली के झटके देने लगती है। ये करंट इतना पावरफुल होता है कि एलिगेटर तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देता है। आप सबको पॉल बाबा याद है? अरे वही ऑक्टोपस जो फीफा के फुटबॉल मैचेस का भविष्य बताया करता था। नहीं, यहाँ अगली वीडियो में सुपरस्टार पॉल ऑक्टोपस तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा ऑक्टोपस जरूर है जिसकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर आप शायद उसे ब्रूस ली ऑक्टोपस बुलाने लगे। इस वीडियो में एक ईगल शिकार करने के लिए ऑक्टोपस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक उसे कुछ भी समझ आता, ये ऑक्टोपस उसे अपनी 8 लचीले हाथों से पकड़कर पानी में डुबो देते हैं, जिससे ईगल की मौत हो जाती है। ईगल जैसे खूंखार शिकारी को चारों खाने चित कर देना अपने आप में ही बड़ी दिलेरी वाली बात है। दिलेरी से याद आया कि क्या आपको पता है एक ऑक्टोपस के पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। क्या हुआ, दिमाग चकरा गया? कोई बात नहीं, अगली वीडियो पर चलते हैं। आप किसी सुनसान गली से गुजर रहे हो और अचानक से कुत्तों का झुंड आपके सामने आ जाए। एक पल के लिए आपकी हवा तो टाइट हो ही जाती होगी। एक कुत्ते का काटा हुआ किस तरह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकता है, ये बात भला कौन नहीं जानता। हम इंसानों पर भले इनका खूब रौब चलता हो, लेकिन पानी में फंसे इस कंगारू ने इनको जिस तरह से पानी पिलाया है, ये बात ये कुत्ता शायद कभी नहीं भूल पाएगा। इस वीडियो में मासूम से दिखने वाले इस कंगारू को इन खूंखार कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन ये कंगारू इनसे डरा नहीं, बल्कि उसके दिमाग में तो कोई और ही प्लान चल रहा है। कंगारू अपने हाथों से कुत्ते को उकसाकर अपने साथ प्रो कबड्डी खेलने का न्योता देने लगता है। अब कुत्ते ने सोचा होगा कि अगर मैं ऐसे ही दूर से इसको डराता रहा तो कुत्ता समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए कुत्ता जैसे ही कबड्डी के फाइनल राउंड के लिए कंगारू की तरफ बढ़ता है, कंगारू से थर दबोचता है और पानी में डुबा डुबा कर उसकी अच्छे से धुलाई कर देता है। फीलिंग बैड फॉर दिस कुत्ता, लेकिन हर कुत्ते का दिन आता है, इसलिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम डॉगी। भूखे पेट तो इंसान तक से भजन नहीं हो पाता, ऐसे में राइनो जैसे विशाल जानवर से शरारत की क्या ही उम्मीद की जा सकती है, जो एक दिन में लगभग 54 किलो खाना खा जाता हो।
खास करके तब जब हमला उसके खाने पर ही हुआ हो, तब तो गुस्सा बनता ही है। राइनो के इसी गुस्से का शिकार होना पड़ा बेचारे वॉर्थॉग को, जो इस वीडियो में शांत खड़े राइनो को देखकर उसके खाने में मुंह मारने की हिम्मत कर देता है। राइनो भी पहले शांति से उसे अपने खाने के नजदीक आने देता है और फिर अचानक ही अपने मजबूत सींग से उस वॉर्थॉग को किसी बच्चे की तरह हवा में उछाल देता है, जिसकी वजह से वह चारों खाने चित होकर जमीन पर गिर पड़ता है। बेचारा वॉर्थॉग अंतरिक्ष की इस छोटी सी सैर के बाद शायद कुछ दिनों तक दूसरों का तो दूर अपना खाना भी ना खाए। तो देखा आपने किस तरह से तेज तर्रार और खूंखार जानवरों को भी कभी कभी मुंह की खानी पड़ती है। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से किस जानवर की धुलाई सबसे ज़्यादा पसंद आई। वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं।